हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। लास्ट क्लास में हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो किस टॉपिक पे रहने वाली है आज की क्लास हमारी, वो रहेगी हमारी इंटरनेट एंड सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज के क्वेश्चंस? हम इंटरनेट एंड सिक्योरिटी के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज, थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्राउजर जो होता है ना, वो क्या होता है? ब्राउजर क्या होता है? बेसिकली जब आप इंटरनेट खोलते हो, गूगल क्रोम वगैरह कुछ भी खोलते हो, तो आप उस पर सर्च का जो ऑप्शन आता है ना ऊपर जैसे, तो वो जो आपका ब्राउजर होता है एक टाइप से, वो क्या होता है? वो होता है जो इंटरनेट को एक्सेस करने का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? ब्राउजर। ठीक है, किसको बोलेंगे हम? जिससे इंटरनेट को आप मतलब एक्सेस करते हो ना, इंटरनेट चलाते हो जिसपे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो ब्राउजर के जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? ब्राउजर के एग्जांपल जैसे आपको पता है, फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, है ना? और क्या हो गया? एज हो गया। क्या क्या हो गया? क्रोम, फायरफॉक्स, एज, है ना? ऐसे करके काफी एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, किसके एग्जांपल्स हैं ये? ब्राउजर के। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कुकीज होती है ना, कुकीज करके जैसे ऑप्शन आता है जो उसमें, उसका यूज क्या होता है बेसिकली? कुकीज का यूज होता है, मतलब जो यूजर डाटा होता है ना उसको स्टोर करता है। मतलब जो भी डाटा आप यूज कर रहे हो ना उसको स्टोर करता है कुकीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम का मतलब क्या होता है? जो आपका स्पैम फोल्डर होता है जैसे, उसका मतलब क्या होता है? जैसे आप ईमेल्स वगैरह देखते होगे ना, जैसे ईमेल्स के अंदर आपको अलग से ऑप्शन दिखता है स्पैम का, तो उसका मतलब क्या होता है? स्पैम का मतलब होता है बेसिकली जो अनवांटेड ईमेल्स होती है ना, वो उसके अंदर आती हैं। किसके? स्पैम फोल्डर के अंदर में जितनी भी आपकी अनवांटेड ईमेल्स वगैरह होती हैं वो सब रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस क्या होता है? वायरस बेसिकली होता है कि जो एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है ना, वो होता है वायरस। क्या होता है? एक मेलिशियस टाइप का सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फायरवॉल का काम क्या होता है? फायरवॉल जो ऑप्शन मतलब आपका फायरवॉल होता है ना जो, उसका काम क्या होता है? वो क्या करता है? आपका नेटवर्क सिक्योरिटी को हैंडल करता है। क्या करता है? नेटवर्क सिक्योरिटी होती है एक टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो टू फैक्टर वो ऑथेंटिकेशन जो होता है, उसका क्या काम होता है? मतलब क्या बेसिकली उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि जो दो स्टेप्स में जो लॉगिन सिक्योरिटी होती है ना, वो चीज़ क्या होता है? मतलब टू स्टेप्स के अंदर जो आपकी लॉगिन सिक्योरिटी है उसको हैंडल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मतलब फिशिंग होता है ना, फिशिंग का मतलब क्या होता है? फिशिंग होता है कि मतलब जो फ्रॉड टू स्टील इंफॉर्मेशन। फिशिंग क्या करते हैं? मतलब जितने भी फ्रॉड्स वगैरह होते हैं ना आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह को चुराने के लिए, है ना? जो आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह मतलब अपने पास स्टोर करके रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? फिशिंग। ठीक है, अभी आपने देखा होगा ना, काफी बहुत सारे केसेस वगैरह हो रहे थे, जैसे आपके ओटीपी वाला स्कैम वगैरह और ये सब, ये किसके थ्रू कैसे हो रहे थे? ये फिशिंग से ही। ठीक है, उससे मतलब वो लोग आपकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे और फिर आपके साथ में स्कैम कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो इनकॉग्निटो मोड होता है ना, उसका यूज क्या होता है? इनकॉग्निटो मोड का यूज होता है बेसिकली एक प्राइवेट ब्राउजिंग होता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है ना, जो भी आप मतलब जो आपकी सर्च हिस्ट्री है वो किसी के पास नहीं होती, वो किसी को नहीं दिखती है अगर आप इनकॉग्निटो मोड में कोई भी चीज सर्च करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या होता है? जो क्लाउड स्टोरेज होता है जैसे आईफोन्स वगैरह के अंदर होता है, जो एप्पल के प्रोडक्ट्स के अंदर, है ना? उसका मतलब क्या होता है? वो आपके जो डाटा है उसको ऑनलाइन स्टोर रखता है। क्या करता है? आपके डाटा को ऑनलाइन स्टोर करता है। कौन करता है? क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, जो गूगल ड्राइव होता है वो क्या है? गूगल ड्राइव होता है बेसिकली मतलब ये भी एक क्लाउड स्टोरेज की सर्विस होती है। जैसे मतलब क्लाउड स्टोरेज जो आपको ऑनलाइन डाटा स्टोर करता है, ऐसे ही गूगल ड्राइव भी स्टोर करता है। ठीक है, डीएनएस का काम क्या होता है? डीएनएस क्या होता है? डीएनएस का काम होता है डोमेन को जो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना ना, मतलब कोई भी डोमेन वगैरह है आपका, उसको किसी एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IPv6, सॉरी, IPv6 जो होता है वो क्या होता है? IPv6 है
वो एक न्यू आईपी एड्रेस वर्जन है। क्या है? एक न्यू आईपी एड्रेस है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डोमेन होता है उसका मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है कि एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नेम है। कौन? डोमेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच टी टी पी एस का मतलब बताओ। एच टी टी पी एस का मतलब क्या होता है? एक सिक्योर एच टी टी पी होता है। क्या होता है? एक सिक्योर एच टी टी पी। ठीक है, एक सिक्योर एप्लीकेशन, एक सिक्योर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। कैप्चा का यूज क्या होता है? कैप्चा का यूज कब करते हैं हम? मतलब ये ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए होता है। आपने देखा होगा, आप चाहे कितने भी फॉर्म्स वगैरह फिल करते हो या फिर मतलब कोई भी चीज आप यूज कर रहे हो, जैसे अगर नॉर्मल भी बहुत बार होता है ना कि आप गूगल पे भी कोई चीज खोलते हो तो बहुत बार उसमें भी मांगता है वो वेरिफिकेशन के लिए कैप्चा आइडेंटिफाई करो कि इसमें, जैसे बहुत तो नहीं आता, किसी में साइकिल को आइडेंटिफाई करना है, किसी में बस वगैरह को, या फिर कोई नंबर्स वगैरह में देते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो आपके कैप्चास होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं? वो ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउनलोड का मतलब क्या होता है? डाउनलोड का मतलब होता है बेसिकली जो इंटरनेट से डिवाइस में जो भी डाटा लेना होता है ना, उसको हम लोग जैसे डाउनलोड कर लेते हैं ना अपने फोन वगैरह में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जो भी अपने डिवाइस के अंदर। ठीक है। जो अपलोड होता है, अपलोड करते हैं किसी चीज को, तो उसका मतलब क्या होता है? अपलोड का होता है जो डिवाइस से इंटरनेट पर डाला जाता है, मतलब डाटा भेजते हैं हम। किससे? अब डाउनलोड होता है जो हम लोग मतलब डिवाइस इंटरनेट से लेते हैं डिवाइस के अंदर, और अपलोड होता है जो हम डिवाइस से अपलोड करते हैं किसके अंदर? डाटा के अंदर। ठीक है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर साइट वगैरह पे हम लोग वो डाटा अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट पर मतलब वो डाटा हम भेज रहे हैं। जो URL बार होती है आपकी, जो ऊपर सर्च करते हैं जब हम लोग इंटरनेट पे किसी भी ब्राउजिंग उसमें, तो जो ऊपर आपकी URL बार आती है उसका मतलब क्या होता है? वो एक एड्रेस बार होती है किसकी? ब्राउजर के अंदर। किसके अंदर? ब्राउजर के अंदर एक एड्रेस बार होती है, उसके अंदर ही तो आप कुछ लिखोगे ना, तभी तो आपका सर्च होगा वो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होम पेज का मतलब क्या होता है? होम पेज होता है जो डिफॉल्ट ओपनिंग होती है ना पेज की, मतलब डिफॉल्ट ओपनिंग, जो मतलब स्टार्टिंग में जो होम पेज आपका खुलता है, आप कोई भी चीज़ सर्च करोगे, जैसे आप अगर जैसे अभी DSSB की तैयारी कर रहे हो, तो आप उसकी ऊपर URL में उसका नेम डालोगे, DSSB डालोगे ना ऐसे, तो फिर जो आपका फर्स्ट पेज खुलेगा वो क्या होगा? उसका होम पेज। ठीक है। जो वेब पेज होता है उसको जब रिफ्रेश करते हैं तो उसका शॉर्टकट क्या होता है? वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए क्या शॉर्टकट की हम यूज करते हैं? वो हम यूज करते हैं F5। क्या करते हैं? F5। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रोम में जो हिस्ट्री ओपन का शॉर्टकट होता है वो क्या होता है? ब्राउजर मतलब जो होता है ना, मतलब ब्राउजर के अंदर जब भी हम क्रोम, जैसे क्रोम एक ब्राउजर है, उसके अंदर हमें है हिस्ट्री वगैरह खोलना है, मतलब कि आपने जो जो चीज़ें सर्च की हुई हैं, तो उसके लिए हम क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो उसमें हम बेसिकली यूज करते हैं Ctrl+H। किसके लिए? हिस्ट्री के लिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फुल स्क्रीन शॉर्टकट होता है ना जो ब्राउजर के अंदर, वो क्या होता है? फुल स्क्रीन शॉर्टकट के लिए क्या की यूज करते हैं? फुल स्क्रीन के लिए करते हैं हम F11। ठीक है। ब्राउजर को फुल स्क्रीन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? F11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डाउनलोड्स को जो ओपन करने का शॉर्टकट होता है वो कौन सा होता है? जब कोई भी चीज़ हमें डाउनलोड कर रखी है हमने कंप्यूटर के अंदर, हम वो डाउनलोड करनी हो तो क्या यूज करेंगे हम? Ctrl+J। ओके। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। थैंक यू।